लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, दो श्लोकों का सेट है, 20 और 21। इसमें असंभावना व्यक्त कर रहे हैं चार कुमार। जब भगवान ने ये कहा कि भाई हमारी हमारी जो ब्राह्मण की सेवा के द्वारा ही लक्ष्मी जी, यद्यपि मैं विरक्त हूं फिर भी मुझे नहीं त्यागती, इतने सुंदर गुण मुझे प्राप्त हो गए। तो इस बात का खंडन की। तो पहले वो बोले थे 20वें में चार कुमार, यं वै विभूतिरुपयाति अनुवेलमन्यैर् अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवदामदाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयानाम्। यं वै विभूति, जो निश्चित ही आपकी संपत्ति रूपा विभूति हैं, उपयाति अनुवेलम, वह अवसर अवसर पर आपकी सेवा करती रहती हैं। तो उनमें क्या विशेषता है? तो कहते अन्य, जो भगवान से अलग, जो भगवान के भक्तों से अलग हैं और अर्थार्थी भी, अर्थ के प्रयोजन को लेकर चल रहे हैं, धन आदि चाहिए, वह स्व शिरसा धृतपाद रेणु, उन लक्ष्मी जी के चरण रेणु को अपने सिर पर धारण करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अधिक सम्मान देना हुआ, किसी के चरण रज को अवसर पर रख लेना। और रख करके कभी कभी लोग झाड़ लेने का अलग बात है, लेकिन धारण करके रखते हैं, मतलब रखे ही रहते हैं, ये बात है। तो वह लक्ष्मी जी धन्य, आपके भक्तों द्वारा अर्पित अंग्रि तुलसी नवदाम, आपके चरण में भगवान के भक्त जो हैं वह तुलसी की नवीन माला, मतलब फ्रेश पत्ते हैं, गले हुए से नहीं, अच्छे फ्रेश पत्ते, उसकी माला को रखते हैं। उसको ही धाम जो बनाया हुआ है, कौन धाम बनाया हुआ है? मधुव्रत पते। मधुव्रत पते मतलब भृंगराज जो है, उसी भगवान के चरण कमल को, जिसपे तुलसी अर्पित, उसको अपना धाम बनाया हुआ है। कहाँ रहते हैं हम? चरण धाम। चरण, इंटरेस्टिंग है, इतने सारे होटल बने, ये धाम वो धाम, चरण धाम ऐसा कोई नहीं, अभी तक नहीं। आप लोग चरण धाम में तो नहीं रुके कभी? तो यहाँ चरण धाम बना हुआ है। उसको अपना लोक बनाना चाहती है, इसके लिए कामयाना एवं, मानो वह कामना कर रही। तो इसलिए यह कहना कि इसमें तो ब्राह्मण कहीं आए नहीं, कि ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा भगवान को ये सुंदर गुण प्राप्त हुआ है कि लक्ष्मी जी उनको नहीं त्यागती, बात सही नहीं है। अब इसी बात को दूसरे श्लोक से कहते हैं। बड़ा मजेदार बात है। कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी पूरे तन्मयता से भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन भगवान उनको अति आदर नहीं देते हैं। ये नहीं कह रहे कि आदर नहीं देते, लेकिन बहुत अत्यधिक आदर नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रसन्न है, आसक्त रहते हैं। तो अब ऐसे भगवान जो लक्ष्मी जी को भी अति आदर, अति को अंडरलाइन कीजिएगा नहीं तो फिर कोर्ट केस हो जाएगा। अति आदर नहीं दे रहे हैं, तो वह ब्राह्मणों की रज से पवित्र होंगे? तो क्या उत्तर है? नहीं हो सकते। ये सब आप असंभव बात कह रहे हो। ये बात सत्य है। देखिए, जो भगवान ने बोला वह भी झूठ नहीं था, लेकिन वह तात्विक रूप से सत्य नहीं। भगवान ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान ब्राह्मणों की सेवा करके पवित्र हुए। ब्राह्मण की सृष्टि कौन किया है? भगवान। उनमें ब्रह्म तेज कौन दिया? भगवान। तो तेज जब सप्लाई करने वाले भगवान हैं, तो वो उनकी सेवा करके कैसे पवित्र हो जाएंगे? लेकिन ये उनकी भावना है। लेकिन वो भावना, देखिए, फीलिंग्स में कुछ बोलना ये गलत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पति कह रहा है अपनी पत्नी को, मैं तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, एटलीस्ट मे बी एट सम पॉइंट ही फील्स लाइक दैट। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? आई मीन, ही मे नॉट बी ऑलवेज फीलिंग लाइक दैट, लेकिन मान लो अब दाल जली हुई दे दी उसने, तब भी बोलेगा मैं तुमको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ। तब तो नहीं फीलिंग ऐसा कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम तो वो फील कर रहा है कि भाई मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम कर रहा हूँ। पता नहीं पति लोग कहते कि नहीं कहते, नहीं प्रेमिकाओं को तो लोग ऐसे थोड़ा सा मतलब इम्प्रेस करने के लिए बोलते थे, आई लव यू द मोस्ट, और ये आई कैन नॉट लिव विदाउट यू दिस, पता नहीं बातें बोलते हैं। लेकिन वो एटलीस्ट मैं ऐसे मानूं कि उस टाइम वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। मतलब नॉट मच एक्सपीरियंस ऑफ दिस, बट ऐसा उनको हो सकता है कि सब बोले। देखिए, हमको तो मजा आता है, लोग शब्दों का प्रयोग ऐसे कर देते हैं, प्रभु जी आपके चरणों की दासों की दासी। बड़ा नहीं किताब क्या मान लेते हैं। उसके बाद दासी गायब हो गई, पता ही नहीं चलता। जप में दिख रही दासी, न भागवत में दिख रही दासी। तो मे बी एट दैट पॉइंट वो दासी फील कर रही थी, लेकिन अब उनको दासत्व की कोई जरूरत नहीं। सो पॉइंट इज कि जस्ट फील जब कर रहा हो व्यक्ति और ऐसा बोले तो कठिनाई तो नहीं है ना। लेकिन भगवान तत्वतः ऐसा नहीं, भगवान परम पवित्र, सभी चीजों के स्रोत भगवान है।
तो ये श्लोक बहुत मजेदार है, उसके बहुत सारे फेसेट्स हैं, तो देखने का प्रयास कीजिएगा। आज तो शनिवार है ना, छुट्टी है ना, शनिवार है। हम एक व्यक्ति हमको बताया कि देखिए हमारी क्लास में 4 लोग जब आते हैं तो हमें याद आता है कि शनिवार इतवार है शाम को, हमको अन्यथा याद नहीं रहता। कोई तो कुछ बोल रहा था कि याद दिला, हमने कहा हाँ आप ऐसे हमको याद नहीं रहता। बहुत सुंदर श्लोक है। यस्ताम विविक्त चरितैर अनुवर्तमानाम नात्याद्रियत परम भागवत प्रसंगः। यस्तां विविक्तचरितेरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः। सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः। यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः। सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म किमगः भगभाजनस्त्वम्। सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। कुछ रिपीटेशन दिख रहा है इसमें। पथ पुण्य पु, फिर भग भाजन, ये सब अलंकार है। यस्तां विविक्त चरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः। यस्तां विविक्त चरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः। सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः। यस्तां विविक्त चरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः। सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म किमगः भगभाजनस्त्वम्। यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः। यस्तां विविक्त चरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः। सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीता श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। जो व्यक्ति प्रेमा भक्ति के प्लेटफॉर्म पर है वो सेवा कर रहा, उधर ध्यान नहीं दे रहे, और भक्तों पर ध्यान दे रहे हैं। ये तो गलत बात हुई ना भाई। जब आप सभी प्रेमी भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, अनुरक्त हैं, तो लक्ष्मी जी से क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। पत्नी के रूप में आसक्त नहीं है, भक्त के रूप में आसक्त हैं। इस पर बड़ा सुंदर टीका किया गया। मैं समझता हूँ जीव गोस्वामी जी कहें, देखिए इससे क्या दिखाना चाहते हैं। ये कोई भी पुरुष जो पत्नी में बहुत आसक्त है वो उससे नहीं नकार सकता कि उस आसक्ति के कारण उसका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है।
पत्नी में, बच्चों में, पत्नी में आ सकते तो बच्चों में आ सकते हैं। वो उनके लिए क्या क्या नहीं करते, करते हैं कि नहीं करते। वो दूसरा कोई व्यक्ति उसके अलावा वो उसका कुछ उपकार कर रहा है या उन्हें कुछ करना है, वो नहीं देखते हैं। और यही रीति जगत में है। पत्नी बच्चे बस इधर इसी में वो सीमित रहते हैं, और बाहर किसी का कल्याण करना है, किसी का लाभ करना, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई विरोध तो नहीं है ना। तो जो थोड़ा भक्त बनते हैं तब व्यक्ति सोचता है किसी और का भी हित करना, नहीं तो उसी रेंज में पुडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पानी के जो छोटा सा पड़ल बोलते हैं ना, पड़ल, हाँ पुडल है, सॉरी पड़ल, उस पड़ल में ही व्यक्ति पड़ा रहता है। क्या ये बात सब डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? ये सहज जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो आसक्त हो ही जाता है अपनी पत्नी में, और वो पत्नी है इस कारण से उसमें आसक्त रहता है, दिन रात उसी में पड़ा रहा है, उनकी चिंता में, उसे कहते हैं योग क्षेम के वहन में लगा रहता है। कैसे चलेगा, क्या होगा, ये लाना है, वो लाना है। हो सकता हो कि आजकल कुछ बात हल्की पड़ रही है क्योंकि आजकल थोड़ा सा लोग प्रेम कर्म कर रहे हैं, मे बी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है। कहते हैं प्रेम में अंधे हो गए, तो वो अपनी माँ को भी भूल जाते हैं, पिताजी को भूल जा रहे हैं, परिवार के लोगों को भूल जा रहे हैं, बस पत्नी में आसक्त रहते हैं। बहुत दूर से बहुत दूर से हंसी आई राधिका प्रभु सुनाई पड़ रहा है। अच्छा चलिए, अच्छा हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा होता है जगत में, मतलब इट्स नॉट, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कुछ और दिखता ही नहीं है, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब यहां कह रहे हैं, भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि देखिए लक्ष्मी जी प्रेमी भक्त हैं, तो उनकी भक्ति के कारण उनमें आसक्त हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी का संबंध, पत्नी का संबंध देकर आसक्त नहीं है। ये सटल पॉइंट है, समझ में आया? इसलिए आसक्त नहीं है कि पत्नी है। अरे इस जगत में ऐसा भी होता है, देखा जाता है कि पत्नी है और बुरा भला कह रही है, फिर भी व्यक्ति नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि आसक्ति की पत्नी है, पत्नी के रूप में आसक्त है। ऐसे वही कोई बगल में कोई माता जी गाली दे दें तब तो उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा, लेकिन कि पत्नी है तब क्या बताइए। बच्चे लोग गाली देते हैं और माता पिता सहन नहीं करते हैं, वही गाली से मेरा मतलब अपशब्द क्या दूसरे से सहन कर लेगा व्यक्ति? तुरंत पुलिस केस कर देगा। लेकिन सहन करता है कि नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो संबंध के नाते वो आ सकते हैं। ये समझ लीजिएगा बात। देखिए एक बात सब लोग समझ लें कि भगवान किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं है, वो अधीन है उनके प्रेम के। वो जो भगवान की भक्ति जो है वो तो अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो भगवान को भी सुख देने वाली एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट वर्णन है। देखिए ये अंतरंग शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप कौन है? श्रीमती राधा रानी। वो हल्का सा उसकी एक ड्रॉप किसी जीव के हृदय में पड़ जाती है तो वह भक्ति कहलाती है। और वो अद्भुत बात है कि उस ड्रॉप में भी भगवान डूब जाते हैं। भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रेम में तो डूबे ही हैं, लेकिन उस प्रेम का सागर है, उसकी ड्रॉप किसी जीव को मिल जाए तो उसके प्रेम में भी डूब जाते हैं, उस ड्रॉप में भी डूब जाते हैं। इसे कहते हैं श्री कृष्ण आकर्षणी सच। ये गुण है शुद्ध भक्ति का। कुछ आप समझ गए बात? तो भक्ति से आकर्षित हो रहे हैं, वो संबंध देके आकर्षित नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए लक्ष्मी जी का पार्ट लेना है और अपने भक्त का पार्ट लेना है, तो अब लक्ष्मी जी का पार्ट इसलिए लेंगे केवल क्योंकि उनकी पत्नी है, ऐसा नहीं है। ये पक्षपात भगवान नहीं करते। समझा गया बात? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नहीं तो बनेगा अरे भाई लक्ष्मी जब सेवा कर रही तो उनके प्रति आसक्त क्यों नहीं हो रहे हैं, उनने क्या गलती कर रखी है? अतएव आप उस पथ की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं? अब ये क्यों बोल गए भाई? ब्राह्मण जिस पथ पे चलते हैं उसकी जो धूल है उससे आप जैसा व्यक्ति कैसे शुद्ध हो सकता है? ये भगवान का आप इस जो श्लोक में गुण वर्णन किया जा रहा है, कौन सा गुण वर्णन किया जा रहा है? कैच कर सकते हैं? फिर से अगर अनुवाद को देखा जाए, कौन से दो गुण वर्णन किए जा रहे हैं? एक नहीं, दो गुण है। चैट तो ऑन है ना? वेरी गुड। वैराग्य और बस वैराग्य। वेरी गुड। गौरव कुमार प्रभु ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। भक्त वात्सल्य और वैराग्य, दोनों चीजें यहां पर प्रस्तुत हो रहा है। तो इतना सुंदर गुण जिसके पास है वो ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा आएगा? तो क्या उत्तर है? नहीं, ये तो बात ऐसा नहीं है, स्वतः भगवान में प्रकट है। और अपने वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं? ये क्या बात है? ये बड़ी मजेदार बात है। इस जगत में व्यक्ति थोड़ा महंगा चश्मा लगा लेता है या कुछ क्या कहते हैं उसको, नथनी या कान में क्या कहते हैं
उसको बाली बाली बोलते हैं सब, कुछ लगा लेता, कुछ महंगा हीरे का वस्तु लगा लेगा तो उसको लगा के सोचता है कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। अच्छा, लक्ष्मी जो वक्षस्थल पे है वो किस रूप में है? रोमावली के रूप में। तो जब लक्ष्मी जी से ही आसक्त नहीं है तो जो बाल के रूप में प्रस्तुत हो गए तो आसक्त हो जाएंगे, मानेंगे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं इसको धारण करके। कैच किया? लक्ष्मी जी का ही स्वरूप रोमावली है कि नहीं? तो इतने वो विरक्त हैं और इतना ज्यादा अपने में महान है कि जब वो लक्ष्मी जी में आसक्त नहीं पत्नी के रूप में, तो वही पत्नी अगर दूसरे रूप में आकर छाती पे टंग गई तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है उनको? देखिए, एक ये बात हमको बहुत बाद में समझ में आती। महाराज मतलब पहले महाराज बोलते बस एकदम से क्लिक नहीं करता। महाराज कह रहे थे देखिए इस जगत में देखा जाता है कोई व्यक्ति बहुत सुंदर प्रेयसी या सुंदर पत्नी को लेकर चलता है तो उसके मन में बहुत अहंकार होता है। ये देखा जाता है। मतलब वो पहले तो मैंने क्लिक नहीं किया, ओह ही इज डेफिनेटली बहुत सुंदर कोई लड़की है साथ में चल रहा है तो लगता है कि मैं इतना महान हूं तभी तो सुंदर लड़की मेरे साथ में है। तो अब आप ये देखिए कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारी महानता अपने आप में नहीं है, तुम्हारी महानता उस लड़की की वजह से है। डू यू एग्री विद दिस? या कोई विरोध है? तो अब भगवान इस प्रकार से कुछ नहीं मान रहे। भगवान इतनी सुंदर, इतनी नहीं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते लक्ष्मी जी कितनी सुंदर है। मैं दुर्गा देवी सबसे सुंदर है इस जगत में, उससे उनसे भी सुंदर लक्ष्मी जी हैं, फिर भी उनसे वो आसक्त नहीं। उस तरह से मैंने समझाया ना कि मेरी सुंदर पत्नी है और ये मैं इसमें आसक्त, ऐसा नहीं है। भक्त हैं इसलिए तो आसक्त हैं, ये बात। एक भक्त कह रहे हैं, अच्छा प्रश्न सलोनी माता जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। वैरागी हैं भगवान और प्रेम भी करते हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। दिस इज रियली नाइस क्वेश्चन, दिस इज वेरी थॉटफुल क्वेश्चन। कि भगवान विरक्त भी हैं और अब आसक्त भी हैं, ये क्या मतलब है? देखिए, विरक्त किस सेंस में कह रहे हैं? ये जो भौतिक आसक्ति है कि ये मेरी पत्नी है या मेरा है, इससे विरक्त है वो। लेकिन भगवान आसक्त किस वजह से हैं? भक्ति की जो अंतरंगा शक्ति है, भक्ति से भगवान सहज आकर्षित होते हैं। उनका भक्ति का गुण है प्रेम भक्ति का, भाव भक्ति का, उसके आगे प्रेम भक्ति। श्री कृष्ण आकर्षणी सचा, जो भाव भक्ति है वह श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। ये उनकी स्वरूप शक्ति है, उनको आनंद देने वाली है। इसलिए वह भक्तों से बहुत ज्यादा आसक्त होते, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। इस बात को भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो न ही स्वतंत्र ही द्विजा, ऐसे करके श्लोक है कि हे द्विज, हे दुर्वासा मुनि, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। तो भक्तों के पराधीन का मतलब भक्तों के प्रेम के पराधीन हूं। बस आ रहा ना बात? यस। भागवत एकांत भक्ति में संलग्न भक्तों पर, एकांत मतलब जिनका साधन भक्ति है और इनका लक्ष्य भी भक्ति है, लाइक दैट, परम प्रसंग, अत्यंत स्नेह रखने वाले, इसको घुमा फिरा सकते हैं। परम भागवत प्रसंग, जो परम भागवत हैं उनमें अत्यधिक आसक्त, या भागवत में परम प्रसंग, फ्लिप कर पा रहे हैं? ऐसे बोलिए, परम भागवत प्रसंग तो अर्थ क्या होगा? जो महान भागवत है, महान भक्त हैं, उनमें भगवान अत्यधिक आसक्त हैं। या भागवत, तो भागवत मतलब शुद्ध भक्त में परम प्रसंग, परम प्रकृष्ट संग मतलब आसक्त, दोनों अर्थ आप ले सकते हैं। तो भक्तों में, एकांतिक भक्तों में परम प्रसंग, अत्यंत स्नेह रखने वाले, यह त्वम वो आप, विविक्त चरित्र के द्वारा, विशुद्ध परिचर्या द्वारा भी अनुवर्तमानम सेवाकारिणी। ये क्या मतलब है? विविक्त चरित्र मतलब पातिव्रत धर्म का एकदम हाईएस्ट लिमिट लक्ष्मी जी हैं। उनके चरित्र में कुछ भी कचरा नहीं है, उससे विविक्त हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? चरित्र में कुछ भी दोष हो उससे वो रहित है। विविक्त मतलब होता है एक्सक्लूसिवनेस में, सेंस में एकदम अच्छे चरित्र के संग लक्ष्मी जी अनुवर्त मानव अर्थात सेवा कर रही हैं। ऐसा नहीं कुछ गलती हो गई, भगवान खाने बैठे नमक डालना भूल गई तो आज नमक खत्म हो गया, क्या इस बात पे कभी झगड़ा नहीं होता है? ये क्या बना दिया आज, सीख के नहीं आई सासू माँ से, सॉरी माँ से सीख के, ऐसा कुछ प्रॉब्लम लक्ष्मी जी का नहीं। शी हैज नेवर कुक्ड रॉन्गली, नेवर एवर, अनादिकाल से ये गलती कुछ नहीं होने वाली, एकदम बढ़िया। या
अब भगवान उठ गए इतने में लक्ष्मी जी उठ के आ रही हैं, ब्रश कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी जगत में देखा जा रहा है। जैसे मैं कल ही तो बता रहा था कि एक प्रभु जी हैं, उनकी पूरा जीवन बीत गया, 60 साल के भी क्रॉस कर गए, वो सुबह खाना वही बनाते हैं। तो ऐसी लक्ष्मी जी उनके घर पे नहीं है भगवान के, कि खाना ही नहीं बना पा रही हैं, उठ नहीं रही हैं, आज हमको मूड नहीं कर रहा, आज होटल पे चलते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएशंस इन ग्रह लक्ष्मी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। होता ही है। आप लोग भक्त हैं तो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, मैं विश्वास के संग कह रहा हूँ, लेकिन जगत में से देखा जाता है। होटलों में केवल पुरुष अकेले तो नहीं जा रहे होते ना। बहुत बार माता जी भी जाती हैं। एक माता जी शायद क्लास में भी वीडियो आपको खुद ही बोल रही थी, प्रभु जी कभी कभी मन नहीं करता तो हम चलते हैं, चलो गोविंद रेस्टोरेंट चलते हैं। तो लक्ष्मी जी तो ऐसा नहीं कर रही हैं। विविक्त चरिता ही अनुवर्तमान, एक अर्थ है और दूसरा एक और अर्थ बढ़िया लिखा गया है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जिनका विविक्त चरित्र है, जिन साधुओं का एकदम चरित्र बढ़िया है, उनके द्वारा सेव्य जो लक्ष्मी जी है, उनके प्रति भी ताम लक्ष्मी का, ताम अर्थात लक्ष्मी का न अति आदर्येत, अति प्लस आद्रियेत, विशेष आदर नहीं करते हैं। विशेष का मतलब समझ गए आप, कि भाई भक्त मान लो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इतने में लक्ष्मी जी बैठना तो बैठना। ये हमको अनुभव है कि व्यक्ति कैसे पत्नी का विशेष पार्ट लेता है। एकदम नेगेटिव बातें नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि डिटेल में हम नहीं जा रहे, बस इतना हम बैठे बात कुछ बात कर रहे थे, अपने ऑफिस में बैठे बात कर रहा था, और कोई वक्त थे, कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही, तो किसी अधिकारी की पत्नी आई, उन्हें कुछ और एटलीस्ट मेरे हिसाब से लेस इंपॉर्टेंट काम था। तो मैंने कहा माता जी रुक जाइए, मैं मेरा ये मीटिंग समाप्त कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा, मैं आता हूँ आपके पास, आप ऑफिस में बैठिए, दूसरे ऑफिस में बैठिए। और वो कंप्लेन चली गई अधिकारी के पास, और इतना डांट पड़ा, तुम अपने को क्या समझते हो, तुम गृहस्थों को अपने से नीच समझ लो। अरे भाई, मैंने कहा माता जी क्षमा कर दीजिए, हम तो लड़के के समान है। तो फिर शांति हो गई। तो तब हमको याद आ रहा है कि कैसे लोग पत्नी का विशेष रूप से साइड लेते। एक कथा तो भागवत में है, तो भागवत से बोलने में तो कठिनाई नहीं है। कौन से व्यक्ति का स्मरण आ रहा है जो पत्नी का साइड लिया था? हाँ वो, हाँ कौन? यस, एक तो नाम ले लिया आपने। हमारे एक भक्त हैं केशी दमन प्रभु, उन्होंने याद करने का तरीका बताया था। एक है सुरुचि मीन्स टेस्टी वाइफ, और सुनीति मतलब जो नीति को चलने वाली। सुरुचि जो है थोड़ी टेस्टी डिस्टर्ब करने वाली। तो उसमें आसक्त थे कौन? उत्तानपाद महाराज। अद्भुत है, उनको भगवान का अंश भी कहा गया विशेष रूप से। वो शक्ति प्रदत्त व्यक्ति है। मनु महाराज के बेटे हैं ना उत्तानपाद, और प्रियव्रत थे। तो उत्तानपाद के बेटे थे ध्रुव महाराज, जानते हैं आप। ध्रुव महाराज बेटे थे सुनीति के, और उत्तम बेटा था सुरुचि का। किसका बेटा था? टेस्टी वाइफ। याद रखना, सुरुचि एंड सुनीति। तो अब वो पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, और वहां पे उत्तानपाद की हिम्मत नहीं थी कि सुरुचि के सामने गोद में उठा सके। अब समझ में आ गया कि लोग कैसे पत्नी के प्रति आसक्त होते। बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं, लेकिन वहां तो देखा गया ना कि पत्नी का विशेष आदर कर रहे हैं अपनी आसक्ति की वजह से। तो ये बात, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे इंद्र, वेरी नाइस। भगवान श्री कृष्ण नरकासुर को मारे, नरकासुर था ना, हाँ नरकासुर को मारे, और उनकी माँ इंद्र की माँ अदिति के कुंडल लेके आए, और कुंडल वापस देने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद स्वर्ग पहुंचे, तो उस साथ ही साथ में उनके गई थी सत्यभामा। तो सत्यभामा ने परिचाद का वृक्ष ले लिया, ऐसे कहा कि इसको भी ले चलते हैं। तो वहां पे शची नाम है ना, इंद्र की पत्नी शची उनको उकसा दी कि देखो ये मर्त्य होकर के, मर्त्य लोक का प्राणी होकर के स्वर्ग का लेके जाएगा परिजात। अब बस इंद्र उनके द्वारा पंप हो गए और झगड़ा करना शुरू कर दिया भगवान से, वो हार गए। तो हम देख रहे हैं कि वहां अपनी पत्नी का बहुत आदर किया कि नहीं। अब ये बेवकूफ़ी की बात है इंद्र की तरफ से, और सुखदेव गोस्वामी गुस्सा भी करते हैं। अरे तुम खुद ही गए थे भगवान की सहायता मांगने के लिए, भगवान खुद आए। ये भी कर सकते थे कि वो कुंडल लेके आते, फोन करवाते, तब ले जाओ कुंडल अपना, लेकिन खुद जाके देने के लिए गए। कितनी बड़ी बात। आप विचार कीजिए कि भगवान आपका कोई सामान खो जाए या कोई गुंडा लेके चला जाए, भगवान उस गुंडे को ठीक करे, पिटाई करे, फिर आपके घर पर देने आए और कहें जरा दालमोट दोगे। दालमोट देंगे? ये दालमोट हमारी है ना। दिस इज लाइक दैट, यू नो, यू आर जस्ट सो स्टूपिड। आप विचार कीजिए कि भगवान ऐसे साक्षात, आई मीन लाइक इन अ टॉकिंग वे आपके पास घर पे आ रहे हैं, तो कितना सम्मान करना चाहिए। अरे पारिजात सारा कुछ तो उन्हीं का है भाई, वो लेके जा रहे, तो क्या दिक्कत है कि नहीं?
लेकिन अब पत्नी की बात पे वो झगड़ा कर ली। ये आएगा दशम स्कंद में, वहां और हम गाली सुनेंगे उनके लिए, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि इस प्रकार से लक्ष्मी जी का विशेष आदर नहीं करते हैं। एक और कथा याद आ रही है, आप ये चैतन्य चरितामृत का सुबुद्धि राय नाम के एक महाप्रभु के पार्षद हैं, तो वह नवाब हुसैन शाह, वह जब जवान था तो लड़का था और थोड़ा उद्दंड था, तो उसको वो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो मार करके उसके पीठ पे कुछ इतना कस के मारे कि वो छाप लग गई या जो भी हो, निशान पड़ गया। तो बाद में उनकी बेगम आई, तो बेगम बोली ये क्या है, तो बेगम को तो पसंद नहीं आया कि भाई पति को इतना पीटे। तो क्या है कि वो सुबुद्धि राय हमारे गुरुजी थे, उनने हमको, हम उद्दंड थे तो हमको पिटाई की, इसकी तो जान लेनी चाहिए। और बेगम जी चढ़ गई इसके ऊपर कि भाई हमने मारना है मारना है मारना। करे नहीं नहीं हमारे गुरुजी हैं, कैसे मार दे। कहते हैं आप नहीं मारेंगे तो मैं मर जाऊंगी। अब बस, तो वह उनको, उन पर कुछ पानी का अपना झूठा जल फेंक देते तो उनकी जाति को हर लेते, मार तो नहीं सकते। तो आप देख रहे हैं 3 केस बन गए, हमने देखे, हम लोग देखे, चौथा वाला केस तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 3 केस शास्त्र से हम आपको बताया कैसे व्यक्ति पत्नी का विशेष आदर करता है। अब हम यहाँ हाथ नहीं खड़ा करवा पा रहे हैं, लेकिन मतलब जो प्रभु जी लोग शादीशुदा हैं वह भी जान रहे हो कि कभी कभी पत्नी का विशेष आदर करना पड़ता है कि नहीं। नहीं तो भैया वो रोटी मिलने में कठिनाई आ जाएगी। तो इसलिए हाथ ना खड़ा करना ही अनुभव है सबका। हाँ, 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 ठीक है, कुछ लोग बगल को सके हाँ यस यस यस। तो अब यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि कभी कभी पत्नी का विशेष आदर करना ही पड़ता है। अब हम कहेंगे और नहीं बोलेंगे तो कुछ झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वे आसक्त नहीं है, ऐसे वे आसक्त नहीं है भगवान। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी सेवा कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे भी नहीं है। जैसे कुछ खराब पति भी होते हैं, पति पत्नी लगी पड़ी सेवा में लेकिन उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे नहीं है। कृष्णा इज वेरी वेरी काइंड। तो आप समझ गए होंगे अति का मतलब, अति पे मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया, विशेष आदर नहीं करते। देखिए कथा के समय हो सकता है कि कुछ मजाक में या विरोध में बात मेरी जीभ थोड़ी स्लिप कर जाए, उसको आप लोग नहीं ग्रहण करना, लेकिन ये देखा जाता है ऐसा करके वह आदर नहीं करते। सहत्वम, तो फिर परम सौभाग्य निधि उन आपको, परम सौभाग्य निधि क्यों? अरे भाई जिसकी पत्नी ही लक्ष्मी जी है उसके पास कितना सौभाग्य होगा। देखिए यहाँ उल्टा होता है, जब शादी करनी होती है तब तो पूछती कि पेचक कितना है। ये तो नहीं कि मैं आपसे शादी कर लूंगी और सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। ऐसा कौन माता जी कह सकती हैं भाई, जिनकी शादी नहीं हुई है कह देंगे कि हम शादी कर लेंगे और सारा पैसा प्रभु जी के पास आ जाएगा? ऐसा तो नहीं है। लक्ष्मी जी अगर किसी से शादी करेंगे तब ऑब्वियसली भगवान के अलावा करेंगी नहीं किसी से, लेकिन उनके रहने से ही सारी निधि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और उम्मीद है कि हम लोग निधि का मतलब केवल धन नहीं समझ रहे, हर प्रकार का वैभव, स्वास्थ्य, सब कुछ। ऐसे तो भगवान को सबकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसे आप हैं। तो फिर परम सौभाग्य निधि उन, तो अमन आपको भग भाजन, बड़ा शब्द अच्छा है, भग भाजन मतलब जो परम शुद्ध एवं समस्त भजनीय ऐश्वर्यों के आश्रय। भाजन मतलब उपभोग करने वाला, मतलब उसको जिसके पास, जैसे दुख भाज भवन भवित, दुख को जो प्राप्त करता है, उस अर्थ में भग भाजन मतलब जो भगों को स्वीकार किया रहता है, ही एंजॉयज दोज ऑपर्चुनिटीज। ऐसे जो भग के आश्रय हैं आप, उनको द्विज अनुपथ, ब्राह्मणों के विचरण मार्ग की, मतलब जिस पथ पर द्विज बार बार चलते हैं, इधर से जा रहे हैं उधर से आ रहे हैं, तो उनकी चरण रज वहां पे गिर जाएगी। वैसे पुण्य रजा, पवित्र धूलि और श्रीवत्स लक्ष्म स्वर्णिम रेखा रूपी लक्ष्मी निवास चिन्ह द्वारा किम पुनीता, क्या पवित्रता प्राप्त होती है? मतलब ऐसे भगवान जो महान हैं वो क्या ब्राह्मणों की रज से या लक्ष्मी जी के उनके वक्षस्थल पर रहने से कोई पवित्रता प्राप्त करते हैं? नहीं। उत्तर बड़ा स्पष्ट है। किम अगाह, क्या आपने इन दोनों को लोक शिक्षा हेतु अपने भूषण के रूप में प्राप्त किया है? ये समझे बात। पहला वाला प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि नहीं, भगवान उससे पवित्र नहीं होते। अब दूसरा वह कह रहे हैं फिर भी आप इनको धारण किए हुए हैं, तो क्या आपने लोक शिक्षा अर्थ के लिए दिया हुआ है? तो क्या उत्तर होगा? क्या आपने इसे लोक शिक्षा के लिए दिया हुआ है? तो क्या उत्तर होगा? हाँ। पहले वाले का उत्तर ना और दूसरे वाले का उत्तर हाँ। समझ रहे ना सब लोग? हाँ ना। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किम शब्द का प्रयोग इसमें अन्वय में 2 बार है, जबकि श्लोक में केवल एक ही बार है। श्रील जीव गोस्वामी जी इसको पॉइंट आउट करते हैं। भारी हो गया क्या श्लोक? समझ में आ रहा है? यह
यह, हाँ, यह ताम जो लक्ष्मी जी विविक्त चरित पवित्र चरित से अनुवर्तमानम आपकी सेवा करती रहती हैं, ताम उनको न अति आद्रियता, उनको अत्यधिक आदर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यत मतलब क्योंकि आप परम भागवत प्रसंग, आप परम भक्तों से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, एक अर्थ। दूसरा, भागवत परम प्रसंग, भक्तों से आप अत्यधिक आसक्त हैं। एक इस ग्रॉस उदाहरण से बताऊंगा कि देखा जाता है कभी कभी लोग अपनी पत्नी में इतना आसक्त नहीं होते, अपने मित्रों में बहुत आसक्त होते हैं। ये देखा है आपने? वो शाम को आएंगे, वो टेनिस खेलने चले जाएंगे, यहाँ करने, तो उनको पत्नी से कोई मतलब नहीं होता है। और तो बस केवल इस अर्थ में समझाने के लिए कि पत्नी से मतलब नहीं होता, बस ये बोल रहा हूँ। खाएंगे पिएंगे तो पत्नी की बना हुआ, लेकिन बाकी मतलब नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसा मैं लक्ष्मी जी, पूरा बात नहीं समझा रहा हूँ, खाली विरक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। क्योंकि वे अपने मित्र मंडली में आसक्त हैं, इसलिए पत्नी से आसक्त नहीं है। तो उस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि भगवान के भक्तों से भगवान अत्यधिक आसक्त हैं, इस कारण से भगवान लक्ष्मी जी में आसक्त नहीं है, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन ध्यान देना यह भी होगा कि लक्ष्मी जी भी भक्त हैं, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी भक्त नहीं हैं। तो भक्त की दृष्टि से वह उनमें भी, उनको भी प्रेम करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। स तुम ऐसे आप जो परम सौभाग्य की निधि हैं, द्विजानुपत पुण्य रजह पुनीत, क्या ब्राह्मणों के जो पथ पे, अनुपथ मतलब जिस पर ब्राह्मण बार बार जाते, अनु का अर्थ ही आपको ग्रहण करना होगा बारंबार, रिपीटिशन। तो जिस पथ पर बार बार ब्राह्मण जाते हैं, उनकी पुण्य रज से क्या आप पवित्र होते हो? देखिए, ये खंडन नहीं किया जा रहा है कि ब्राह्मणों की चरण रज पवित्र है कि नहीं, इस बात को नहीं बोल रहे हैं। पवित्र है, लेकिन क्या उससे आप पवित्र होते हो? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है। श्रीवत्स लक्ष्म, क्या आप श्रीवत्स के चिन्ह, लक्ष्म मतलब चिन्ह से आप पवित्र होते हो? नहीं। किम केवल एक ही बार है श्लोक में, दिख गया आपको? किम अगा, किम अगा मतलब आपने फिर ये क्यों धारण किए हुए? पवित्र तो आप हो नहीं सकते, तो आपने क्यों धारण किए? तो आप डिराइव करोगे क्यों धारण किए हैं? लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोक शिक्षा देने के लिए। भग भाजनस्तम, तो मैंने आप भग भाजन है, सारे ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हैं, सारे ऐश्वर्यों को इंजॉयर, ही इज अ इंजॉयर ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस। बस एक बड़ी मजेदार बात है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आए, कैन यू एंजॉय इट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, तुंग विद्या माता जी कह रही नहीं, क्यों? वेर कैन बी मेनी आंसर्स, एटलीस्ट मेरे मन में कुछ आ रहा है, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? क्योंकि टेंशन होगी। वेरी, यही चीज मेरे मन में आ रहा था, टेंशन हो जाएगी, चोरी होने का भय एक कारण है, प्लस हमारे क्षमता भी नहीं इस तरह से एंजॉय करने का। अच्छा, माइक दीजिए, बहुत देर से सब लोग शांत बैठे हो, थोड़ा बोल रहे। हाँ, नहीं सबको, आज तो पूरा परिवार है, तो एक करके से। अच्छा, अगर आपके पास बहुत अधिक ज्ञान है तो उसको एंजॉय कर पाएंगे? ज्ञान दे के एंजॉय कर सकते हैं, ओके, बांट के, कुछ सेंस में। हाँ ठीक है, लेकिन ज्ञान का अभिमान आ सकता है। हाँ, आ जी, जाएगा। वेरी गुड। तो ये ऑपुलेंस भी खतरनाक है, इनको देते। कौन सा ऑपुलेंस आपको दिया जाए? ब्यूटी। आहा, तो राजेश प्रभु, अगर आपको पास सब बहुत ज्यादा सुंदर होते तब? एक्चुअली ये प्रश्न, हाँ, अहंकार तो आ जाता है। ये प्रश्न प्रभु जी की जगह माता जी को पूछा जाए तो बड़े परेशान हो जाएंगे। बहुत सुंदर स्त्री होगी तो 6 कई लड़के पीछे पड़ जाएंगे जी, एक देरी दिक्कत हो जाएगी। और कौन सा ऑपुलेंस है? यश। ओए हाय, यश करके उसको पकड़े, इनको दीजिए। रिया माता जी, यश, बहुत ज्यादा यश होगा तो क्या दिक्कत है? अहंकार आ जाएगा। अरे बोरिंग उत्तर दे रहे। अहंकार, अहंकार तो ठीक है। और चलिए, वेदवाद नहीं, नहीं, कल्याण को दे। कल्याण प्रभु, बहुत यश मिल गया तब क्या दिक्कत होगी? भूल जाएंगे हम भगवान के दास से। वेरी गुड आंसर भाई तुंग विद्या माता जी। लोग पीछे पड़े रहेंगे, पीछे पड़ेंगे, दर्शन दर्शन दर्शन। अगर आप साधु बन गए और यश मिल गया तब भी दिक्कत। इसको ऑफ कर लीजिए, मैं इसका ऑफ। यार मैं किसके पास कांस्टेंट पीछे पड़े रहेंगे, दर्शन दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बहुत भजियत हो जाती, तो यश भी दिक्कत है। सुंदरा माता जी, वैराग्य मिल गया तब? चलिए साइंटिस्ट प्रभु के पास। अरे अरे अरे, घर में तो केवल आप ही बोलते हैं, यहाँ माता जी को बुलवा रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, वही बोलते, ठीक है। बताइए, अगर वैराग्य मिल गया तब? भगवान की तरफ जाएं, भगवान की तरफ जाएंगे। वैराग्य मिल गए तो इधर उधर से आसक्ति टूट जाएगी। हाँ,
एक्चुअली वैराग्य मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, वैराग्य मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैराग्य मिलने से कोई दिक्कत नहीं, बस इतना वैराग्य नहीं मिलना चाहिए कि कथा से ही विरक्त हो जाए, लेकिन इस जगत से वैराग्य मिल जाने से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी तो डाइजेस्ट करना मुश्किल है एक्चुअली। जिसको भी खूब वैराग्य मिला उसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जिसको सुंदरता मिल गई है, धन मिल गया, ये सारी चीज़ें मिल गई, वो व्यक्ति परेशान हुआ है। यानी कि अमेजिंग बात ये कि भगवान के पास ये कितनी क्वांटिटी में है, असीमित, फिर भी बड़े आराम से है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये भगवाजन सबसे कह रहे हैं ऐसे आप भगों से युक्त हो। यस, वैराग्य को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, अब आप लोगों के लिए आसान होगा समझना। विविक्त चरितैर अनुवर्तमानाम, अर्थात अपने पवित्र चरित्रों के द्वारा जो लक्ष्मी आपकी सेवा किया करती हैं उनको भी आप बहुत अधिक आदर नहीं देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि लक्ष्मी जी तो आपकी सेवा अत्यंत प्रेम पूर्वक करती हैं। क्यों? अब देखिए, जो हमने कल पढ़ा था ना, वो फिर इधर आ रहा है। क्योंकि अब क्यों करती हैं, देखिए बड़ी मजेदार है। क्योंकि वो मानती हैं कि ये भ्रमर सारग्राही है। अब ये पिछले श्लोक से आ जा रहा है आपको कि वह भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति क्यों करना चाहती है, क्योंकि वो भी जानती है कि भगवान अपने भक्तों से बहुत अधिक आसक्त हैं। कुछ क्लियर हो रहा है? पत्नी के रूप में वक्षस्थल पे, लेकिन वो जानती कि पत्नी के रूप में आसक्त नहीं है, लेकिन भक्तों से बहुत आसक्त है, इसलिए वो चरणों में जाना चाहती हैं। देखिए कल की जो बात अगर आपको याद रहेगी, फिर यहाँ पे अगर बहुत सुंदर तरह से रखा गया है, बहुत जबरदस्त। कल ठीक से समझाया नहीं था, आज फिर से मैं बताता हूँ। क्योंकि वे मानती हैं कि ये भ्रमर सारग्राही है। क्यों मानती हैं? भाई भ्रमर का गुण क्या है? गुलाब में जाएगा, फूल और कांटे नहीं, पिक्चर करा रहा हूं, फूल और कांटों में जाता है तो कांटों को ध्यान नहीं देता, वो केवल फूल के रस को ही ग्रहण करता है, इसलिए वो सारग्राही है। अर्थात पुष्पों के पराग को ही ग्रहण करता है तथा चंचल भी है। किंतु वह अपने परिवार के साथ श्री भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी में रमता है। इसका अर्थ है कि श्री भगवान के चरणों का सौंदर्य अधिक हो सकता है। ये लक्ष्मी जी विचार करें। नोट, लक्ष्मी जी ये विचार करती है कि श्री भगवान के सभी अंगों में से इस भ्रमर ने उनके चरण कमलों को ही चुना, इसलिए निश्चित ही वह सर्वश्रेष्ठ होंगे। ये समझ पाए? वो ये जान रहे हैं कि सारग्राही व्यक्ति है और ये भी जानती खूब चंचल है। तो अब भगवान के सारे अंगों को छोड़ करके चरण में ही बैठा है, इसका मतलब ये कोई विशेष टेस्ट होगा इसमें। यद्यपि वो छाती बैठी हुई हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये इसको कोई विशेष टेस्ट मिला, तभी तो ये चरण नहीं छोड़ रहा है। है ना? ऐसे ही तुलसी जी भी चरण नहीं छोड़ रही, तो काहे नहीं छोड़ रही है? देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, कोई माता जी, बहुत सारे पुरुष हो, वहां जाकर अकेले तो नहीं रहना चाहेंगी। तो लक्ष्मी जी भी सोच रहे हैं कि भाई ये तुलसी जी अकेले हैं वहां पे और सारे बाकी प्रभु जी हैं, मतलब इन जनरल बोले, भक्त बोलेंगे तो प्रभु जी का भाव आता है, तो वो अकेले काहे पड़ी हुई वहां पे? तो भगवान के चरण कमलों में इतनी आसक्ति है, इतना सुख है, ये बात है। तो इसलिए वह भगवान के चरणों की प्राप्ति करना चाहती हैं। वो पिछले श्लोक से भी लिंक उसको ले लीजिएगा। तो यानी लक्ष्मी जी प्रेमासक्त हैं। अतएव श्री भगवान के वक्षस्थल पर रहने पर भी तथा योगीजन इत्यादि अनेक सेवक समूह के साथ रहने के संघर्ष को अंगीकार करके भी एवं तुलसी के सापत्न स्वीकार करके भी मैं श्री भगवान के चरणों की सेवा करूंगी। इस तरह से अत्यंत उत्सुकता पूर्वक आपकी सेवा करने वाली लक्ष्मी जी का आप अत्यधिक समादर नहीं करते हैं। ये सब व्याख्या किसकी हो रही है? व्याख्या हो रही है इस शब्द की, विविक्त चरितैर अनुवर्तमानाम। इस प्रकार से प्रेम से लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं। आपने सुना था पिछले श्लोक में, अवसर अवसर पर वह देख देख करके, ये मौका ना छूट जाए कृष्ण को सेवा करने का, जो अवसर पे जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा कर रही हैं, भगवान के ध्यान को आकृष्ट कर रही हैं। और इस तरह से सेवा करने वाली लक्ष्मी जी के प्रति भी भगवान अत्यधिक आसक्त नहीं है। अत्यधिक मतलब ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी कहें कि अरे यहीं रहिए और अब भगवान का भक्त मर जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के संग कहाँ थे? द्वारका में थे। और द्रौपदी बिल्कुल करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट से लिपट गए बनवारी। सुना है आपने सॉन्ग? उसके आगे क्या लॉन्ग लाइन है? ऐसी करुणा श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बहुत सुंदर है लेकिन भजन।
करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट से लिपट गए बनवारी। ये ब्रज भाषा का, ब्रज क्षेत्र का सॉन्ग है। नहीं, जिसने हिंट दिया वो नहीं, ठीक है। नहीं, बस इसका अर्थ समझ रहे हैं कि द्रौपदी करुणा करके पुकारती हैं, हे गोविंद, है ना, हे गोविंद बोलती हैं, हे द्वारकानाथ, ये दो शब्द बोलती हैं पुकार कर। तो अब भगवान श्री कृष्ण तुरंत खड़े हो जाते हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं क्या हो गया, वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि पत्नी को वो बहुत आसक्त हो तो अब पत्नी के पास ही पड़े रहे और भक्त पुकार रहा है वो मर जाए, ऐसा नहीं है। तुरंत भगवान आकर के द्रौपदी की रक्षा करते हैं। ये तो प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया। और कई बार भगवान ने रक्षा करी, गजेंद्र की रक्षा करी है, कितने ही भक्तों की रक्षा करी है। तो ऐसा नहीं कि वो लक्ष्मी जी के पास पड़े हुए हैं और अब अंदर इतने आसक्त हैं कि भक्तों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। तो उस दृष्टि से वह अत्यधिक आदर नहीं करते। आपको मैंने समझा देना, अति आदर का मतलब है कि बात टाल ही ना सके, ऐसा नहीं, ठीक है। इसका कारण है कि आप तो अपने भक्तों से ही अधिक प्रेम करते हैं, ऐसे आप परम सौभाग्य सागर हैं। अतएव आपने यह जो कहा है कि ब्राह्मणों की कृपा से ही लक्ष्मी मेरा कभी परित्याग नहीं करती हैं, इस तरह से ब्राह्मणों की कृपा को अलभ्य लाभ रूप से आपका बतलाना समन्वित नहीं हो सकता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहां कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी तो आप पर सहज रूप से आ सकते हैं, भाई इसमें ब्राह्मण कहां से आ गए। दूसरा, आप ये जो बोल रहे हो अलभ्य लाभ, अलभ्य लाभ समझते हैं, जो लाभ नहीं मिलता है उसे कहते हैं अलभ्य, वो मुझे प्राप्त हो गया। भगवान ऐसा बोल रहे थे कि देखिए ब्राह्मणों की सेवा से अब लक्ष्मी मुझे नहीं त्याग रही है, एज इफ कि भगवान से लक्ष्मी जी मना कर रही हैं। ऐसा लग रहा है भगवान ऐसा बोल रहे कि अगर ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते तो लक्ष्मी जी उनको चुनती ही नहीं, उनको लक्ष्मी जी उनमें आसक्त हैं, ये तो अलभ्य है भाई, ये तो मिलता ही नहीं है, वो मुझे इसलिए लाभ हुआ है क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करिए। ये बात समन्वित नहीं, समन्वय नहीं रख रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जी नित्य ही आपकी सेवा में लगी रहती है, ये बात वो कह रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन हमको अच्छी लगी थी लैंग्वेज, अलभ्य लाभ। समझ पाए नहीं समझ पाए, ये बहुत थोड़ा सूक्ष्म गया। आपने कहा कि ब्राह्मणों की सेवा से मुझे लक्ष्मी जी नहीं त्यागती हैं, तो अब इससे यह लग रहा है कि अगर आप ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते तो लक्ष्मी जी आपको त्याग देती। ये जो लक्ष्मी जी आप में संग बनी हुई हैं, ये एकदम महान आपके भाग्य का निर्माण हो रहा है, और वो भी इस वजह से क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। ये सब बात मतलब अगर सामान्य शब्दों के बाद दम नहीं है भगवान आप सही नहीं बोल रहे हो। ये अच्छा हमें लगता है, भागवत में कई बार भक्त लोग बोल देते हैं कि भगवान आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। आगे तो गोपीजन बोलती हैं ठीक से बोलो, तुमको बोलना नहीं आता है भगवान कहते हैं, वो भगवान जो 45 मिनट में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ बोल दिए भगवत गीता का, उनको गोपियाँ कहती हैं आपको बोलना नहीं आता है ठीक से। एनी हाउ वी विल डिस्कस व्हेनेवर इट कम्स, बट भक्त इस प्रकार से कह रहे हैं भगवान को कि ये बात आपकी नहीं सही है। ऐसा नहीं कि कोई आपको ऐसा लाभ मिल गया है ब्राह्मणों की सेवा से जो आपको मिलता नहीं। किंच मतलब और यह भी स्वभावतः ही आप भजनीय गुणों के आश्रय हैं तथा परम शुद्ध हैं। भजनीय गुण मतलब ऐसे गुण के आश्रय हैं जिस कारण आप भजनीय हो ही जाते हैं। ऐसे आपको विभिन्न मार्गों पर संचरण करने वाले ब्राह्मणों के चरणों की पवित्र धूलि तथा श्रीवत्स चिन्ह क्या पवित्र करेंगे, मतलब नहीं पवित्र करेंगे। फिर भी आप इन दोनों ब्राह्मणों की चरण धूलि और श्रीवत्स चिन्ह को भूषण रूप से क्यों धारण किए हुए हैं। फलतः आपका यह कथन कि यद सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु केवल संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए है। वैसे आज मेरी इच्छा है कि हम थोड़ा समय लेकर के पूरा कर दें, अगर आप लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। आज सुबह आधा घंटा कम हुआ था, कल आज सुबह का भोजन थोड़ा कम हो गया, तो आज बढ़ा करके दे रहा हूँ, जैसे जैसे आप लोग सुविधा के अनुसार सुन लीजिएगा। आज एक मूड बन रहा है श्लोक का, उसको चेंज नहीं करना, तो हम पूरा कर देंगे, 8:30 तक फिनिश कर देंगे सारा अर्थ दर्शनी। अब यहाँ थोड़ा अर्थ चेंज होगा। विविक्त चरित ही अनुवर्तमानम अर्थात शुद्ध आचरण वाले ऋषियों द्वारा जिनकी सेवा की जाती है। इतनी महान जो लक्ष्मी जी हैं, ऐसी लक्ष्मी जी को भी भगवान न अत्यादृत अत्यधिक आदर नहीं देते। यहाँ अत्य बहुत अधिक शब्द ये सूचित करता है कि वे पत्नी रूप में विशेष आदर नहीं करते, किंतु भक्त रूप में तो उनका आदर करते ही हैं। स्पष्ट है, क्योंकि परम भागवत प्रसंग भगवान की प्रकृष्ट आसक्ति तो परम भागवतों अर्थात श्रेष्ठ भक्तों की ओर ही होता है। ऐसे आप जो लक्ष्मी जी द्वारा सदैव सेवा किए जाते हैं और स्वयं लक्ष्मी के प्रति भी निरपेक्ष निर्लिप्त रहते हैं, जब यह कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा से लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती, तो यह कथन कैसा है, यही विस्तार प्रस्तुत किया गया, यही विचार प्रस्तुत किया गया। ये कथन कैसा है, ये कथन सही नहीं है, ये बात बोल रहे हैं।
मतलब जो भगवान कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मी जी केवल मुझको इसीलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूं। जहां ब्राह्मणों की सेवा बंद तो लक्ष्मी जी ना, हम नहीं रहेंगे साथ में, डाइवर्स। ऐसा नहीं होने वाला, ये बात। भाई एक प्रश्न बनेगा ना कि जब सृष्टि नहीं हुई थी तो लक्ष्मी जी थी और बहुत लंबे लंबे समय तक सृष्टि नहीं होती है, तब क्या लक्ष्मी जी को भवन में चली जाती हैं? ब्राह्मण तो है ही नहीं, आप जानते हैं ना। तो सांस जब भगवान अंदर ले लिए तो सृष्टि तो बहुत समय तक नहीं होगी। तब तो जब ब्राह्मण ही नहीं तो फिर सेवा किसी करेंगे भगवान? तो सेवा नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी त्याग देंगे क्या उनको? तो ये बात ठीक नहीं है। उसी तरह जब आप ये कहते हैं पथ पथ में संलग्न ब्राह्मणों की पवित्र चरण धूलि तथा श्रीवत्स लक्ष्मी मुझे पवित्र करें, जो बात आप कह रहे हैं क्या वे आपको प्राप्त हुई है? ये थोड़ा लैंग्वेज समझिए। आप जो ये कह रहे हो कि ये जो ब्राह्मण की धूली है ये मुझे पवित्र कर रही है, ये लक्ष्मी जी है ये मुझे पवित्र कर रहे हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं तो ये सारी वस्तुएं क्या आपको प्राप्त हुई हैं? मतलब क्या आपको ये प्राप्त हुई है इसलिए आपको पवित्रता प्राप्त हुई है? अरे नहीं, क्या, ठीक है। मैं कई बार इसको बोलता हूं, जैसे कि हम लोग को कोई मिलता है, हम कहे भैया आप कैसे हो? भाई सब आपकी कृपा है। तो आप क्या सोचते हैं? कृपा? कभी कभी तो वो बंदे का अच्छा नाम क्या है, वो कह रहा था नाम याद नहीं, कृपा कैसे करेंगे आप? तो एक औपचारिकता में बोल दे रहा है व्यक्ति ऐसा। तो वही कह रहे हैं कि आप बाह्य रूप से बोल रहे, ऐसे वास्तविकता नहीं है। नोट, क्या ऐसा है कि ये आपको प्राप्त हुई इसलिए आपका ऐश्वर्य है? मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि चरण रज मिली इसलिए आपका ऐश्वर्य है? ना। और इन्हीं कारण से क्या आप भगवाजुना अर्थात 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान कहलाते हैं? समझे बात? क्या इसी वजह से कि अब आपको ब्राह्मणों की रज मिली है इसीलिए आप भगवान कहलाते हैं? ये तो डेफिनेशन में पराशर मुझी नहीं कहें कि जिनको ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा 6 ऐश्वर्य प्राप्त होते उनको भगवान कहते हैं। नहीं, जो नित्य ही ऐसे ऐश्वर्यों से युक्त है उनको भगवान कहते हैं। तो देखिए वही बात को थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया है तो काफी रिलेशेबल हो जाता है। इसी प्रकार जब आप ये कहते हैं कि यह पुण्य चरण धूलि और श्रीवत्स चिन्ह मुझे पवित्र कर रहे हैं, तो क्या ये आपके वचन सामान्य और साधारण है? थोड़ा सा मेरे को पानी लाना, पानी देने का क्या मतलब है? अगर मैं कहूं कि मुझे पानी दीजिए तो उसका क्या मतलब है? ये सिंपल स्टेटमेंट, पानी दीजिए बस। तो क्या आपका ये वचन साधारण है, सामान्य है कि आप बोल रहे हैं कि ये इन चरण रेणु से मेरा जो है पवित्रता होती? तो ये सामान्य वचन नहीं है, ये केवल लोक शिक्षा के लिए ये बात बोल रहे हैं। इन सब वचनों का आशय यह है कि ये कोई दुरूह या गुड़ बात नहीं कह रहे, बल्कि लोक के हित के लिए कहे गए मार्गदर्शक वचन में यही भाव है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं बोलने से बहुत बड़ा गुह्य अर्थ है, केवल इतना अर्थ है कि ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए लोगों को, उससे उनका कल्याण होता है, इतनी बात। क्रम संदर्भ, आप लक्ष्मी जी से आसक्त नहीं होते, यद्यपि वे अत्यंत शुद्ध भाव से आपकी सेवा करती हैं, क्योंकि ऐसा करने से संसार में भौतिक आसक्ति की भावना को बल मिलेगा और यह अन्य भक्तों की ओर से आपके ध्यान को कम कर देगा। मैंने समझाया था, अब फिर से सामने आ रहा है, कुछ समझ में आ रही बात? अरे भैया जब भगवान ही आसक्त है तो हमें आसक्त होने में क्या दिक्कत है ना? अब देखिए आप लोग के पास कृष्णा बुक को तो मैं समझता हूं 61st चैप्टर है, लॉर्ड कृष्णस डेली एक्टिविटीज। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि रुक्मिणी जी के साथ वो कृष्ण सो रहे हैं, लेकिन अब सुबह का समय, सुबह मतलब 8 बजे लोग बोलते हैं, एक भक्त को पूछा कितने बजे उठते थे आप? हाँ पहले हम सुबह जल्दी उठते थे। कितने? 7 बजे नहीं, कहीं जल्दी होता है? अच्छा, एनीवेज जल्दी होता होगा। तो वहां भगवान एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और वहां प्रभुपाद बहुत इंग्लिश में बड़ा प्रभुपाद बड़ा कर्रा लिखते हैं, उसको हिंदी के अनुवाद में देखा वो डिलीट कर दिया गया। हमको इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा इज एम्बेरेस्ड बाय रुक्मिणी देवी एंड शी डज नॉट वांट दैट कृष्णा शुड वेक अप एंड डू हिज ड्यूटीज इन द मॉर्निंग। शी एब्सोल्युटली इज वेरी अटैच्ड टू कृष्णा, बट कृष्णा स्टिल वेक्स अप एंड डज दिस, मतलब जो भी उनको सुबह उठने ध्यान करना होता है जो भी। Similarly, a person may be very nicely embraced by his loving wife in his bed, but still he should follow the behavior of Lord Shri Krishna and wake up early in the Brahmurta hours.
हिंदी अनुवाद कहते हैं, भगवान सुबह उठ जाते हैं, रुक्मिणी जी बिल्कुल नहीं चाहते उठना। देखना समझना हो कि रुक्मिणी और भगवान कृष्ण में कामासक्ति वाली बात नहीं, लेकिन वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कौन छोड़ना चाहेगा, कोई मूर्ख ही होगा। लेकिन फिर भी कृष्ण उठ जाते हैं और उसके बाद वो ध्यान करते हैं। और वहां प्रपात कह रहे हैं कि भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि अन्य गृहस्थों को कि अगर वो पत्नी के संग सो भी रहे हैं फिर भी सुबह सोते नहीं रहना चाहिए, ये बात है। तो अब आप देख रहे हैं कि भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि पत्नी में इस प्रकार की आसक्ति रखेगा तो व्यक्ति लोक कल्याण कैसे करेगा। बल्कि पत्नियों का भगवान की 16,108 पत्नी को एक बहुत बड़ा आरोप था। क्या आरोप था? नहीं, आरोप नहीं था, एक प्रार्थना थी। क्या प्रार्थना थी? नहीं, प्रार्थना ये थी कि काश अर्जुन लड़की होते काश अर्जुन लड़की होते तो रानी को बना के भगवान रख लेते, तो कम से कम द्वारका में तो रहते। अर्जुन के प्रेम के चक्कर में वो हस्तिनापुर में रहते थे। तो ये हम लोग प्रथम स्कंद सुन चुके सब बातें। लक्ष्मी जो द्वारका की रानी थी बड़ा दुखी रहती थी, 24 मतलब कई महीने वहीं पड़े रहते हैं। तो भक्तों का कल्याण करने में लगे पड़े हैं ना, भगवान ने दिखाया इस प्रकार से। तो भगवान इस प्रकार का नहीं आचरण करना चाहते और अपने भक्तों पर ध्यान नहीं देंगे। आप उन भक्तों से आसक्त रहते हैं जिनमें कोई भौतिक कामना नहीं होती। आए हाय, ये किसका अर्थ दिया रहा है? परम का। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ। भाई आप समझ रहे हैं कि श्रेष्ठ भक्त वो होगा जिसको कोई भुक्ति मुक्ति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण में आसक्त होगा। तब आप हम लोग का मुंह लटक जाएगा, हम लोग तो बहुत तरह से आसक्त हैं। हाँ तो ठीक है, ये सुन किस लिए रहे हैं? ताकि उन आसक्तियों को त्यागने की एक स्पृहा मन में आए कि भाई ये आसक्ति छूटे, हम निष्काम भगवान के भक्त बन सकें। कृष्ण बिकम्स अटैच्ड। ओके, एक भक्त पूछ रहे हैं क्या अंदर से भगवान आसक्त हैं और बाहर से शो नहीं कर रहे हैं? देखिए भैया, जो अंदर से आसक्त है वो बाहर से शो न करे ऐसा हो नहीं सकता है। ये सारा गेम तो अंदर बाहर का ही है ना। अंदर आसक्ति रहती है तो बाहर दिखती ही है ना। नहीं, ऐसे अंदर बाहर, अच्छा भगवान का अंदर बाहर क्या, जरा ये भी व्याख्या कर दीजिएगा आप। ठीक है, तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सेवित होते हैं, किंतु समस्त ऐश्वर्यों से विरक्त रहने की भावना से वे उनमें से किसी के प्रति भी अनुरक्त नहीं होते। और इसी को बोला गया, कैसे है श्लोक? चिंतामणि प्रकर सद्म सकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ्रम सेव्य मानम। हजारों लक्ष्मियां संभ्रम के संग सेवा करे। संभ्रम क्या मतलब है? डर से कि कहीं कुछ गलती हो जाएगी तो कृष्ण हमको सेवा से निकाल ना दे। सेवा से किसी को निकालते नहीं है, लेकिन वो जानती कि वो हमारी सेवाओं से ही इज नॉट बाउंड बाय आवर सर्विसेज लाइक दैट। भगवान श्री कृष्ण जी की विरक्त भाव को जानती हैं। वो भगवान कृष्ण को किसी को निकाल नहीं रहे हैं, सब प्रेम से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भाव रहते हैं कहीं हमें सेवा से निकालना दिया जाए, ये बात। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं: असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान तथा असीम त्याग। सारे देवता तथा अन्य जीव लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। फिर भी भगवान उन लक्ष्मी जी के प्रति अनुरक्त नहीं रहते, क्योंकि अपनी दिव्य सेवा कराने के लिए वे असंख्य लक्ष्मियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी लक्ष्मी जी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वे दल वहीं पर स्थिर रहते हैं और हटते नहीं, जबकि लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर स्थित रहते हुए भी कभी कभी उन अन्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जाती रहती हैं जो उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको याद है कल मैंने बोला था, ये मुझे लग रहा था मैंने कहीं पढ़ा है बात कि भौतिक, अब देखो तुलसी जी से कोई भौतिक तो कुछ जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मांगता नहीं। आपने कभी किसी ने सुना है कि भाई नौकरी के लिए तुलसी जी की पूजा करी है? आई डोंट हैव नेवर हर्ड दैट। तो तुलसी जी को कोई अगर पूछता है तो भक्ति प्राप्त करने के लिए पूछता है, तो हमारी समझावट है। तो तुलसी जी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो भगवान के चरणों में ही रहती है। लेकिन लक्ष्मी जी तो अब मैं समझता हूँ दिवाली वाले दिन वो सूरन इसीलिए बनता है ना, शायद सूरन लक्ष्मी जी को पसंद है। आई डोंट नो, नॉट आई हैव हर्ड दैट कि सूरन याम बोलते ना, जिमिकन, तो उस दिन स्पेशल बनता है वो लक्ष्मी जी को है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने सुना ऐसा है कि लक्ष्मी जी पर प्रसन्न हो जाती हैं। किसी तरह से लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया था। किसी भी आप व्यापारी के पास जाइए तो लक्ष्मी जी का
मतलब मूर्ति जरूर दिखेगी, गणेश और लक्ष्मी जरूर होते हैं। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी किस प्रकार से, लक्ष्मी जी को डिस्टर्बेंस हो जाता है, उन्हें ये दीजिए वो दीजिए, तो सुन ध्यान जाता है ना, अच्छा क्या मांग रहा है। लेकिन तुलसी जी का ऐसा ध्यान जाता नहीं। तो अब ये ईर्ष्या किस बात की, देखिए ईर्ष्या जो है ये ट्रांसेंडेंटल ईर्ष्या है। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे थे आई ऑल्सो हैव एनवी टुवर्ड्स माई डिसाइपल्स। ये क्या मतलब, उन्हें कहा कि मुझे अपने अपने शिष्यों से इस बात पे ईर्ष्या है कि इनको अपनी जवानी कृष्ण को देने को मिल रहा है, मुझे नहीं मिला। कितना सुंदर शब्द है प्रभुपाद जी, दे आर एबल टू सर्व कृष्णा इन देयर यूथ। वो प्रभुपाद जी तो गृहस्थी में भी गए थे और बहुत में थोड़े इंटैंगल हो गए थे, तो बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य पूरी तरह जवानी से ही समर्पित हो गए कृष्ण की सेवा में। तो आप क्या प्रभुपाद जी द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं? इट्स अ डिफरेंट, इट इज बॉर्न फ्रॉम ह्यूमिलिटी इफ यू कैन कैच दिस पॉइंट, कि मैं तो सेवा कर ही नहीं रहा हूँ, कितना वो अच्छा सेवा कर रहे हैं। तुलसी जी की ईर्ष्या कर रही हैं उस तरह से नहीं जैसे यहाँ पे दो पत्नियां हों और वो इस तरह से, ना ना वैसा नहीं है। वो देख रही कि देखो इनका कितना अच्छा भाग्य है कि इन्हें भगवान की सेवा में कभी कोई डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं। देखिए मैं अब अपने जीवन से कुछ अनुभव कर पा रहा हूँ कि जैसे पहले अधिकारी थे मंदिर में, तो अब बहुत से लोग मिलने आते थे, तो वो सब लोग भागवत सुनने नहीं आते थे, वो सेवा के लिए आते थे। सेवा मतलब सैलरी, और सैलरी मतलब सैलरी मीन्स, सैलरी डजंट मीन लव, सैलरी डजंट मीन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आप कुछ भेद देख रहे, यहाँ पे जब भी कोई भक्त आता है मेरे घर पे आएगा तो क्या सैलरी मांगने के लिए आएगा? वो तभी आएंगे जो उन्हें भगवान के बारे में कुछ बात सुननी होगी, नहीं तो हम क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भक्त आते हैं तो मेरी मति को 99% ऑफ टाइम भगवान से हटा नहीं पाते। मैं कोई महान भक्त नहीं हूं, लेकिन वो मेरे मन को भगवान से हटाने के लिए आते नहीं। इतना दूर कौन आएगा हटाने के लिए, बहुत जगह चले जाओ, हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना दूर कौन आएगा। और कोई ऐसा इंगित होता तो मैं बोलता मेरा घर बहुत दूर है। या आप केवल क्लास में आ सकते हो, केवल क्लास में आ सकते हैं, हाँ। एंड दैट इज वेरी गुड वे टू अवॉइड दोज हु विल डिस्ट्रैक्ट माई माइंड फ्रॉम कृष्णा। ऐसे ही मन नहीं लगता है भगवान में आकर के फिर खा जाओगे दिमाग, तो वो चीज़ नहीं। तो अब ये मैं अपनी दोनों स्थिति में मैं चेंज देखता हूँ कि इस समय ये स्थिति ज़्यादा अच्छी है, इन द सेंस कि मुझे अब अपने से मैं मन हटाऊँ अलग बात है, लेकिन कोई दूसरा आकर के मन नहीं हटाता। तो आपको समझ रहे होंगे कि ईर्ष्या क्या किस सेंस में है, कि भाई ऐसे लोगों से उनको डील ही नहीं करना पड़ता है तुलसी देवी को, जो उनकी सेवा को बाधित करे भगवान में। तो लक्ष्मी जी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अब कोई पूजा कर रहा है तो कुछ उनको देखना पड़ेगा ना कि भाई ये ले लो वो ले लो, ऐसे करके। इस शिव जी भी ऐसे करते हैं, जो कुछ बहुत ही चीज़ मांगेगा, अरे यार तू डिस्टर्ब मत कर, ले ले भाई ले ले, डिस्टर्ब मत करो, ये दे दो वो दे दो, हाँ ले लो। इसे कहते हैं सकपट कृपा शिव जी की। लेकिन जो भगवान की भक्ति मांगता है उस पर शिव जी विशेष कृपा करते हैं। कुछ पूछ रहे थे आप? स्पीक इन द माइक। मतलब एक डिजायर जो अधूरी रह गई। हाँ, उस सेंस में कि वह एक निष्ठ भाव के से भगवान की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन लोग डिस्टर्ब करने के लिए लक्ष्मी जी ये चाहिए, लक्ष्मी जी वो चाहिए, 10 करोड़ 5 करोड़ ऐसे मांगने आ जाते हैं, इसलिए। ठीक है, लक्ष्मी जी को कभी कभी अपने असंख्य भक्तों को तुष्ट करने जाना पड़ता है, किंतु तुलसी दल कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा की अपेक्षा तुलसी की सेवा को अधिक चाहते हैं। ये काफी रुचिकर है। एक श्लोक हमें पूरा पूरा याद नहीं, लेकिन इसका अंश याद है कि तुलसी बिना सेवा में न गृणाति सदाहरि। वो लिखा हुआ था तुलसी जी के स्तंभ पर कि तुलसी जी की बिना भगवान कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं, लक्ष्मी जी के बिना। तो अब ऐसा नहीं कि फल दे रहे तो वही अब 100 का पत्ता उसमें रखेंगे तब भगवान से। दिस इज वेरी नाइस ना। एक्चुअली ये मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन आज सोच रहा हूँ। आप बताइए, ऐसा तो लिखा नहीं कि जब तक आप 100 का पत्ता नहीं रखेंगे आप दाल चावल भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, लेकिन तुलसी का पत्ता नहीं रखेंगे तो नहीं खाएंगे भगवान, है ना। बल्कि बड़े अच्छे महाराज है, तो शरीर का छूट गया, भक्ति स्वामी माधव महाराज को मैंने पूछा, महाराज हम लोग की तो भक्ति है नहीं तो भगवान स्वीकार क्यों करेंगे? तो कह रहे हमारी नहीं है, लेकिन तुलसी को देख लेंगे तो स्वीकार कर लेंगे। अच्छा तुलसी रखा है ना तो खा लूंगा, ठीक है। वेरी नाइसली ही पुट लाइक दिस, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा की अपेक्षा तुलसी की सेवा को अधिक चाहते। इससे समझ में आना चाहिए कि किस भक्त को भगवान इस विशेष प्रेम करते हैं। क्या सीखा आपने? जो लगा ही रहता है सेवा में, ये नहीं कि आज छोड़ दिया फिर कल करने लगे फिर छोड़ दिया ना। ऐसे तो भगवान सबको प्रेम करते हैं, बट दिस एकांतिक भाव कि कुछ भी हो मुझे भगवान की सेवा करनी है, दिमाग में एक लाइक प्रोग्रामिंग हो गई कि कृष्ण की सेवा करनी है, उसके प्रति कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। आई मीन ही इज वेरी वेरी अप्रिशिएटिव। कुछ निष्ठता का अर्थ समझ रहे ना, लगा पड़ा सेवा में। और ये बहुत आसानी से होता है अगर दो चीज़ों को हम पकड़ते हैं, भगवान के भक्तों की संगति और भागवत का श्रवण।
मैं समझ रहा हूँ सभी भक्तों को, जो लोग शाम को कथा में आते हैं, कुछ आप लोगों के मन में एक नेचुरल सी डिस्पोजिशन हो जाता है कि भाई भक्ति करनी है और क्या करना है। ठीक है, अनर्थ ने गिराया, काम ने गिराया, क्रोध ने गिराया, तो फिर उठेंगे। हम मालूम भी नहीं चलने देंगे किसी को कि हम गिरे, एकदम एकदम पाउडर वाउडर लगा के आए, एकदम जब कर तिलक ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु जी कोई माया ना, कोई माया नहीं, हरे कृष्ण एकदम बढ़िया से। और जो लोग कथा नहीं सुनते उनको देखो, अरे हम मजाक नहीं कर रहे, बस नाम नहीं ले रहे, 8 महीने से गायब, और आप बता रहे हैं प्रभु जी 8 महीने से हमारी भक्ति नहीं हो रही है, जप नहीं हो रहा है, तो कथा नहीं सुन रहे, इस कारण से वो वॉश आउट हो जाते हैं। ये भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला नहीं होता। आई विल नॉट से कि उनको गुस्सा करने वाला है, लेकिन रोज भक्ति जो करते हैं जम करके, उनसे भगवान विशेष प्रेम करते हैं, ये देख लीजिए। या कोई 35 करोड़ कमाने लग गया भक्ति भूल गया, ये तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भगवान ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहेतु की कृपा से ही लक्ष्मी जी उन्हें नहीं छोड़ती, तो हम ये समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होती हैं, उन पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण नहीं। ये तो स्पष्ट है। भगवान अपने ऐश्वर्यों के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं है, वे सदैव आत्माराम हैं। भगवान का यह कथन कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के आशीष के कारण है, अन्य लोगों को यह शिक्षा देने के लिए है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का आदर करें जो भगवान के ही भक्त होते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्तों की ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमारे को भक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम लोग माधुर्य कदम्ब में खूब चर्चा कर ली है, लेकिन ऐसा भगवान के ऊपर घटित नहीं हुआ कि उनके ऐश्वर्य वैष्णव की कृपा से आते। तो ओके, हम लोग वाओ, आई फिनिश 20 मिनट्स बिफोर। इसे कहते हैं अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। अब बोल दिए कि 8:30 तक क्लास करूंगा और 8:10 तक खत्म करते सब लोग खुश, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई पुट इट लाइक दिस। आई होप यू एंजॉय द श्लोका। और कोई प्रश्न किसी भक्त का? यू हैव एनी क्वेश्चंस? सो विल स्टॉप हियर। नहीं, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।